नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता। आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ 10। आप लगातार देखते आ रहे हैं जहां सरकार, केंद्र सरकार लगातार कोविड से लड़ने के लिए पूरा जोर लगा रही है, पूरी कोशिश कर रही है। वहां पे क्षेत्रीय लेवल पे जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, वो सब अपने अपने स्तर के ऊपर कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ आज हम लाल ज्योति अपार्टमेंट्स के अंदर खड़े हुए। यहाँ पे हमारे साथ हैं क्षेत्र के डिप्टी मेयर रितु गोयल जी। यहाँ पे हम आज ये तीसरी सोसाइटी को कवर कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह से आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। हम रितु जी से ही बात करते हैं। रितु जी, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने अभी एशिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर दिल्ली के अंदर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी ज़रूरत है इस तरह से क्षेत्रीय स्तर के ऊपर आइसोलेशन सेंटर बनाने का? सबसे पहले तो मैं ये महामारी के वक्त में बहुत बहुत बधाई दूंगी केंद्र और दिल्ली सरकार को, जिन्होंने 10,000 बेड की राधा स्वामी सत्संग व्यास जो छतरपुर में है उसमें जो उद्घाटन किया है। बहुत ही बड़ी व्यवस्था करवाई है इस महामारी को देखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली में बहुत रफ्तार से जो है कोरोना जो है बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लगभग 73-74 हज़ार जो है मरीज हो गए हैं। तो ऐसे में 10,000 की बेड की व्यवस्था है और वहाँ और भी संभावना है। हमारी सरकार भी सक्षम है। लेकिन जो ये सोसाइटी के अंदर, ये हमारे क्षेत्र में जो सोसाइटी के अंदर कई सोसाइटियों ने ऐसे अपने अपने हॉल को आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट किया। देखिए, घर में रहने के लिए भी बोला जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं आप घर में रहकर आइसोलेट रहिए और सामान्य लक्षण वाले ठीक हो सकते हैं। कई बार घर में अगर जगह नहीं होती तो इस तरह से वो अपनी सोसाइटी के ही हॉल में जहाँ ये आइसोलेशन सेंटर बना है वहाँ पर भी ठीक हो सकते हैं, उनका ध्यान रखा जा सकता है। दूर जाने के बजाय अगर व्यक्ति अपने घर में रहे या अपने ही कंपाउंड में, अपने ही घर के आसपास रहे तो उसकी बात ही अलग होती है। तो आप देख रहे हैं कोरोना की जो ये लड़ाई है, इसमें केवल सरकारें ही नहीं, यहाँ पे जो अपने स्तर के ऊपर सोसाइटीज़ हैं, अपने रेजिडेंट्स हैं, वो अपने स्तर पर कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ में सोसाइटी से प्रशांत जी हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की फैसिलिटीज़ आपने यहाँ पे अपने रेजिडेंट्स के लिए तैयार की है। सारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो रखने की कोशिश करी है हमने। सब बेड के साथ में जो है इंडिविजुअल डस्टबिन, अपना इन्हेलर, केटल देने की कोशिश करी है। सबके पास में जो है अपना इंडिविजुअल टॉवल्स हैं, हैंड टॉवल्स हैं। सिलेंडर हमने रखे हैं यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के इन केस ऑफ इमरजेंसी। बाकी सारी चीज़ें, पीपी किट, मास्क, शील्ड, सब कुछ हमने जो रखने की कोशिश करी है यहाँ पे। बेसिक जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सब रखने के लिए यहाँ पर। डॉक्टर साहब, ये जो फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे तैयारी की गई है, क्या आप मानते हैं कि ये सफिशिएंट है पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने के लिए? बेसिकली ये फैसिलिटी हमने इसलिए तैयार की है कि बिफोर पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल देयर इज अ सॉर्ट ऑफ प्री हॉस्पिटल अरेंजमेंट। उसमें क्या है कि मरीज को बेसिकली ये जो कोरोना है ना, 4th, 5th और 6th डे खतरनाक होता है। तो हम अप टू 3rd डे, 1st, 2nd, 3rd डे हम उसको यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे उसको ट्रांसफ़र कर दें। बेसिकली एज डॉक्टर अनिल गर्ग ने कहा कि इंटरम सेंटर है, टिल वी आर नॉट एबल टू रीच टू एन इमरजेंसी हॉस्पिटल। इट इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट सेंटर, बट yes, an isolation center as well as stopgap arrangement, so that hospitals are not available, beds are not available. So to meet that challenges, to protect ourselves, we have created a setup here, and there is going to be around the nurse available, and once the cases keep coming in, we'll update our facilities accordingly. Basic structure has been created, like oxygen cylinders and other basic equipments, like pulse oximeter and all are available. So just a very first aid basic treatment setup has been completed. ICMR के गाइडलाइंस के मुताबिक ये बहुत ज़रूरी हो गया था। उनकी रिकमेंडेशन यही है कि माइल्ड या वेरी माइल्ड केसेस जो हैं वो घर पे ही ट्रीट हो सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। एक तो कोई भी पेशेंट अपने घर में या अपनों के बीच अपने आप को बहुत सिक्योर फील करता है। हमारे देश में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा बहुत बढ़ गया है। वहाँ पे अगर आइसोलेशन करना है तो खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, और सरकारी हॉस्पिटल्स में इतनी सुविधा भी नहीं है। अभी जो सुविधा बन रही है वो उसके लिए वो ज़रूरी भी नहीं है कि आपको वहाँ पे वो उस हिसाब से आपको सुविधा मिल सके। मोदी जी का एक वो स्वप्न जो है कि अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना, अपने आप को हम उसके लिए आत्मनिर्भर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ये विचार आया कि एक यहाँ पे लाल ज्योति में हमारे पास जगह है, लोग सारा एक दूसरे से काफ़ी सहयोग करते हैं। हमें यहाँ पे एक ये सेंटर एक खोला जाए
जो कि माइल्ड और वेरी माइल्ड केसेस हैं, जो इंटरिम अरेंजमेंट होगा उसके पहले यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे अपने आप को एक तो घर के वातावरण में महसूस करेंगे, यहाँ पे घर वाले पास होंगे। और हमारे लकीली हमारी सोसाइटी में ये है कि एक डॉक्टर्स हैं जो एमसीडी से एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर रिटायर हुए हैं, उनकी देखरेख में ये सारा काम किया गया। आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो आइसोलेशन सेंटर जो सोसाइटीज़ के अंदर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे केवल मेडिकल सिक्योरिटी उनको नहीं मिल रही है, वहाँ पे उनको सोशल सिक्योरिटीज़ और उनको इमोशनल सिक्योरिटीज़ भी मिल रही है। एक पेशेंट्स को अगर किसी आइसोलेशन सेंटर में लेके जाया जाता है तो वहाँ पे उसको एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो अपने परिवार के साथ रह के, अपनी सोसाइटीज़ के साथ रह के वो खुद को आइसोलेट कर सकता है। ये बहुत बड़ा कदम है जो रोहिणी के अंदर सोसाइटीज़ लगातार उठाते आ रहे हैं, और अलग अलग स्तर पे और भी सोसाइटीज़ के लिए भी एक प्रेरणा है जहाँ पे वो जाके इस प्रकार से सोसाइटीज़ के अंदर अपने सेंटर्स के अंदर आइसोलेशन सेंटर्स बना सकते हैं, कोविड सेंटर्स बना सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूं संतोष गुप्ता, आप देखते रहिए क्विक न्यूज़ 10।